बहुत से लोग हैं जो मन परिवर्तन की व्यवस्था अथवा नियमों का पालन करना ही मानकर गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। बाइबल में मूसा के नियम विशेष शर्तों के अंतर्गत दिए गए हैं तथा उनका अभिप्राय भी स्पष्ट कर दिया गया है। व्यवस्था संसार की बुराइयों के लिए किसी भी समय प्रयुक्त होने वाले सर्व रोग नाशक के रूप में नहीं दी गई थी। यह प्राय संसार की बुराइयों के निदान के रूप में दी गई थी। व्यवस्था हमारी कठिनाइयों के कारण को दर्शाती है, ना कि उसके इलाज को। बाइबल में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। रोमियो 3:19। व्यवस्था ने मनुष्य की अधार्मिकता का प्रकाशन किया है। बाइबल फिर कहती है रोमियो 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के कारण कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था का पालन करके मन परिवर्तन होना असंभव है। बाइबल कहती है व्यवस्था पाप का ज्ञान कराती है। व्यवस्था नैतिकता का दर्पण है। वह दोषी अवश्य ठहराती है परंतु मन परिवर्तन नहीं कराती है। यह चेतावनी देती है परंतु परिवर्तन नहीं लाती। यह पाप की ओर उंगली उठाती है परंतु दया की भेंट नहीं देती। व्यवस्था में जीवन नहीं, व्यवस्था में केवल मृत्यु है, क्योंकि उसकी घोषणा है तू मरेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका धर्म पहाड़ी उपदेश है, परंतु ऐसे मनुष्य जिन्होंने पहाड़ी उपदेश के अनुकूल जीवन व्यतीत किया हो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह निश्चय करने से पूर्व कि आप एक अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा आप मन परिवर्तन की आवश्यकता से मुक्त है, स्वयं अपने उद्देश्यों की जांच कीजिए। यह कहने से पूर्व कि कुछ लोगों के लिए धार्मिक परिवर्तन ठीक है, परंतु इससे निश्चित रूप से किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं। आप निडर होकर और ईमानदारी से अपने हृदय की जांच कीजिए। जब मैं हॉलीवुड में बोल रहा था तो सिनेमा कलाकारों के एक समूह ने मुझसे कहा कि मैं धर्म संबंधी अनुभव के विषय में कुछ बोलूं। मेरे संदेश देने के पश्चात प्रश्नोत्तर करने का अवसर आया। सबसे पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा गया था, मन परिवर्तन क्या है? कुछ दिनों के पश्चात मुझे अवसर मिला कि मैं वॉशिंगटन में राजनीतिक नेताओं के एक समूह को व्याख्यान दूं। जब पुनः प्रश्नोत्तर करने का अवसर आया तो सबसे पहला प्रश्न यही था, अर्थात मन परिवर्तन क्या है? प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में जहां जहां मुझे प्रश्नोत्तर में भाग लेने का अवसर मिला, अभिन्न रूप से यही एक प्रश्न पूछा गया, अर्थात मन परिवर्तन से आपका क्या मतलब है? इसमें क्या सम्मिलित है? यह कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके परिणाम क्या है? स्वर्ग जाने के लिए हमारा मन परिवर्तन क्यों आवश्यक है? हमारे समाज में मन परिवर्तन का विचार कोई नया विचार नहीं है। एक अच्छा विक्रेता इस बात को जानता है कि अपने विशेष माल को बेचने के लिए ग्राहक के विचार करने की दिशा को इस माल की ओर परिवर्तित करना आवश्यक है। विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य माल लेने वाली जनता के मन को एक प्रसिद्ध वस्तु की ओर से दूसरी वस्तु की ओर परिवर्तित करना है। राजनीतिक नेताओं के संबंध में भी हम कह सकते हैं, उनका विचार अपने मूल राजनीतिक सिद्धांत से परिवर्तित होकर दूसरे सिद्धांत की ओर पलट गया है। पिछले महायुद्ध के दिनों में हमें बार बार यह सुनने को मिलता था कि बहुत से शक्तिकालीन उद्योगों को युद्ध सामग्री का निर्माण करने की ओर परिवर्तित किया गया था और तेल की कमी के कारण घर घर में तेल से जलने वाले चूल्हों की जगह कोयले से जलने वाले चूल्हों का प्रयोग किया जाने लगा था। मन परिवर्तन का अर्थ यथार्थ में पलटना, मुड़ना या लौट आना होता है। धर्म के क्षेत्र में शब्द की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों से की जाती है, जैसे पश्चाताप करना, नया जन्म होना, अनुग्रह प्राप्त होना, धर्म का अनुभव करना, आश्वासन प्राप्त करना। मुझे याद है एक दिन एक शराबी जिसे शराब पीने की लत पड़ गई थी मेरे पास आया। उस समय मैं एक सभा में बोल रहा था जो कि कई दिनों तक चलने वाली थी। मैं अभी केवल 1-2 बार ही उस सभा में बोला था। उसने मुझसे कहा, महाशय, मुझे इस बात का निश्चय नहीं हो रहा है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें एक शब्द भी सत्य है। फिर भी मैं आपके यीशु मसीह की एक और बार परीक्षा करूंगा। यदि उसने आपके कहे अनुसार मेरे अंदर थोड़ा कार्य किया तो फिर मैं आपके पास आकर अपना संपूर्ण जीवन उसे समर्पित कर दूंगा।
कई सप्ताह के पश्चात उसने मुझे बताया कि उस दिन के बाद जब जब उसने शराब पीनी चाहिए तो उसे ऐसा लगा कि मानो कोई उसे रोक रहा हो। उसने कहा, यह बड़ी अजीब बात है जिसे वह नहीं समझ सकता। मसीह ने इस घृणित आदत पर उसे विजयी कर दिया था। अब वह अपने परिवार के साथ मसीह के लिए जीवन जी रहा है। दूसरे शब्दों में उसने अपना मार्ग बदल दिया, उसने अपने सोचने की दिशा को भी बदल दिया, अर्थात मन परिवर्तित हो गया। मन परिवर्तन कई तरह से हो सकता है। यह बड़ी हद तक एक व्यक्ति विशेष का प्रकृति, उसके भावात्मक संतुलन, उसके वातावरण, उसकी पूर्व परिस्थितियां और उसकी जीवन प्रणाली पर निर्भर करता है। जीवन में किसी महान संकटावस्था के उत्पन्न होने के कारण मनुष्य का मन परिवर्तित हो सकता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि मनुष्य को अपने पिछले जीवन के मूल्यों और मान्यताओं के प्रति कोई श्रद्धा न रह गई हो, या उसे किसी विकट निराशा का अनुभव हुआ हो, या फिर भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने के बाद भी वह अपने आप को शक्तिहीन महसूस करे या अपने प्रिय उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल ना हो सके। यदि किसी व्यक्ति ने अपना सारा ध्यान किसी विशेष आर्थिक लाभ, व्यवसाय, सामाजिक ख्याति या अपने किसी प्रिय स्त्री अथवा पुरुष की ओर केंद्रित कर दिया हो और अंततः वह उसे पाने में असमर्थ रहे, तो उसे अत्यंत विनाशकारी क्षति का अनुभव होता है। वह सोचने लगता है कि उसे एक ऐसी वस्तु से वंचित कर दिया गया जो उसके जीवन की शोभा थी। इस दुखांत क्षणों में जबकि व्यक्ति अपने समस्त सांसारिक अधिकारों से वंचित होता है, जबकि प्रियजन इतनी दूर होते हैं कि उन तक उसकी पुकार भी नहीं पहुंच सकती, तो उसे इस बात की अनुभूति होती है कि वास्तव में वह बिल्कुल अकेला है। उस क्षण पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है कि उसकी आंखों से सांसारिक पट्टी खुलकर गिर पड़ती है और वह स्पष्ट देखने लगता है। तब उसे मालूम हो जाता है कि परमेश्वर ही एकमात्र वास्तविक शक्ति का मूल तथा प्रेम और संगीत का एकमात्र चिरस्थायी स्रोत है। व्यक्तिगत सामर्थ्य या संपन्नता की पराकाष्ठा होने पर, अर्थात जब परमेश्वर की असीम आशीष उदारता से बरसाई जा रही हो और दिन आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहा हो, तब आपका मन परिवर्तित हो सकता है। उस समय परमेश्वर की भलाई ही आपको इस बात की पहचान करा सकती है कि आप इस सब भलाइयों के लिए परमेश्वर के लिए ऋणी हैं। इस प्रकार स्वयं परमेश्वर की भलाई आपको पश्चाताप के लिए अग्रसर करती है। हर मन परिवर्तन पलक मारते ही या एकाएक नहीं हो जाता। कई बार वह मनुष्य के लंबे तथा कठिन आंतरिक संघर्ष के पश्चात ही होता है। बहुत से लोगों का मन परिवर्तन क्रमिक विकास के रूप में होता है। उनके हृदय में उद्धार के उपाय के प्रकाशन से बहुत दिनों तक द्वंद्व मचा रहता है और अंत में वे मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एक ओर तो मन परिवर्तन एक तात्कालिक घटना है, यह वह निर्णात्मक क्षण है जिसमें व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम का स्पष्ट प्रकाशन तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर हम यह भी कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को मन परिवर्तन का अनुभव एकाएक ना होकर एक क्रमिक प्रकाशन के रूप में होता है। इस अनुभव में भी यह जटिल क्षण अवश्य आता है जब मनुष्य मृत्यु तथा अंधकार की सीमा को पार करके प्रकाश तथा अनंत जीवन की सीमा में पहुंचता है। मन परिवर्तन सदा एकाएक ही नहीं होता। उदाहरण के लिए मेरी पत्नी को वह दिन या घड़ी ठीक ठीक याद नहीं कि जब वो एक मसीही बनी थी, परंतु उसे पूर्ण निश्चय है कि उसके जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आया था जिसमें उसने वास्तविक रूप से अंधकार या मृत्यु की रेखा पार की थी। बहुत से जवान जिनका पालन पोषण मसीही घर में होता है तथा जिनको मसीही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, इस बात से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं कि उन्होंने कब अपना जीवन समर्पित किया था। अन्य है जिनको इस बात की स्पष्ट स्मृति है कि कब उन्होंने अपने विश्वास का प्रकट अंगीकार किया था। नए नियम में मन परिवर्तन के विवरण इस बात को प्रकट करते हैं कि उन दिनों जो मन परिवर्तन हुए उनमें से अधिकांश पहले प्रकार के थे, अर्थात उस समय तत्काल या एकाएक ही लोगों का मन परिवर्तन हुआ था। बहुत वर्षों तक मनोवैज्ञानिक ने मन परिवर्तन तथा धार्मिक अनुभव से कोई संपर्क नहीं रखा था। पिछले 25 वर्षों में मनोवैज्ञानिक ने मन परिवर्तन के संबंध में बहुत ध्यान दिया है
उनका कहना है कि मन परिवर्तन केवल मसीहियों का अनुभव नहीं है, परंतु अन्य धर्मों में भी पाया जाता है। वे यह भी कहते हैं कि मन परिवर्तन आवश्यक रूप से धार्मिक घटना नहीं, वरन यह ऐसी आवश्यकताओं से भी घटित होता है जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। मनोविज्ञान के विद्यार्थी इस बात से सहमत है कि मन परिवर्तन के 3 कारण हैं। प्रथम, घबराहट और बेचैनी की अनुभूति। द्वितीय, एक पराकाष्ठा और निर्णात्मक क्षण की अनुभूति। तृतीय, आनंद और शांति मिश्रित विश्राम की अनुभूति। स्टारबक का कहना है कि मन परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। वह कहता है कि प्रथम प्रकार वह जिसमें पाप का अत्यंत विकट अनुभव होता है, और द्वितीय वह जिसमें अपूर्णता अनुभव होता है और विस्तृत जीवन के लिए एक संघर्ष तथा आत्मिक प्रकाश के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। मन परिवर्तन के संबंध में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मूल्य को कम आंका गया है। हम इनको दूर रखकर इनसे अनभिज्ञ नहीं कर सकते। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन बहुत अधिक जानकारी से पूर्ण है, फिर भी इसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो बाइबल संबंधी मन परिवर्तन को एक अलौकिक अनुभव स्वीकार करते हो। वास्तव में बाइबल संबंधी मन परिवर्तन के अंतर्गत 3 कारण आते हैं। उनमें से 2 तो सक्रिय है और एक निष्क्रिय। सक्रिय मन परिवर्तन में पश्चाताप और विश्वास सम्मिलित होते हैं। पश्चाताप मन परिवर्तन का वह चरण है जबकि मनुष्य अपने पिछले जीवन से पलटने का निश्चय करता है और जो उसके आरंभ होने से ही दृष्टिगोचर होता है। विश्वास वह चरण है जो परमेश्वर की ओर फिरने का संकेत करता है। तीसरा चरण है जो कि निष्क्रिय है, उसे नया जन्म या पुनर्जीवन कह सकते हैं। स्वर्ग जाने के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा मन परिवर्तन होना आवश्यक है। यह बात मैंने नहीं कही, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कही। यह मनुष्य का विचार नहीं है, यह तो परमेश्वर का विचार है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे।